मिलकर नई छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से है आज हटाने। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम
हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे दिल पर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। दाग गुलामी का धोया है जान लुटा के, दीप जलाए हैं ये कितने दीप बुझा के। ली है आजादी तो फिर इस आजादी को रखना होगा हर दुश्मन से आग बचा के। नया खून है नई उमंग अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति, सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो जो गीत अभी हमने सुना, ओम शांति ममता दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति, सभी को ओम शांति। आगे चलते हैं अभी। तो जो गीत अभी सुना ना, ये गीत अपने आप में एक मुरली है, नहीं लगता आपको? हाँ, कितनी उमंग, कितना जोश, कितना जज्बा भरता है ये गीत। और बाबा हमको यही समझाता है रोज रोज। बाबा कहता है बच्चे छोड़ो कल की बात पुरानी। अब बाबा कहता है संगम पर तुमको अपना भाग्य खुद बना। इस हिंदुस्तान की भूमि को बाबा कहता है फिर से तुमको एक नया सपनों का भारत बना। स्वर्ग जाना है ना, बाबा कहता है फिर रचना तो तुमको ही करनी पड़ेगी। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन था। जगह जगह हनुमान जयंती मनाई गई। आज पूर्णमासी भी थी। और आज साथ साथ में हमारे जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनकी भी पार्टी का स्थापना दिवस था। तो बहुत जज्बे से, जुनून से भरी हुई स्पीच हमने मोदी जी की भी आज सुनी। तो एक नए भारत की जो उन्होंने फाउंडेशन रखी, हाँ, आज देखो उन्होंने बार बार जिक्र किया हनुमान का, क्योंकि आज हनुमान जयंती थी ना। तो वो कहते हैं कि देखो हनुमान ने अपने जीवन में कोई भी कार्य किया वो अपने हित के लिए नहीं किया। कहते हैं यही हमारी पार्टी का भी ध्येय है कि हम जो भी सेवा करेंगे वो भारत की करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे। तो बाबा भी क्या समझाता, बाबा कहता है बच्चे ये जो भक्त समाज है, दुनिया है, ये तो सोचते हैं कि हनुमान राम भगत था जो शास्त्रों में पढ़ा सुना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में तो महावीर तुम हो। तुमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितनी अजंता तुमको और सजानी है, बाबा कहता है। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे आज पूर्णमासी है, माना जब आत्मा संपूर्ण बनती है, 16 कला संपूर्ण, वो बाबा कहता है पूर्णमासी का दिन। इसलिए भक्ति में भी पूर्णमासी का बहुत महत्व होता है ना। तो बाबा बच्चों को समझाते बच्चे आओ मेहनत को अपना ईमान बना। बाबा कहते हैं मेहनत से जी नहीं चुरा। वो हनुमान ही क्या जो खो खो नहीं खेले, राम उसको खो दे और वो कहे कि मैं थका पड़ा हूं, आज बीमार हूं। बाबा कहते हैं तुम एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ, बाकी बाबा कहता है काम मेरा। वो बाबा कहता है ये जो तुम्हारे हाथ है ना, इनको बाबा कहता है अपना भगवान बनाओ। अब बाबा कहता है मुझे याद नहीं करो तस्वीरों में कि भगवान मदद कर, आज सुबह की मुरली। बाबा कहता है मैं खुद ड्रामा के बंधन में बंधा पड़ा। अगर कोई मुझे कहे कि बाबा मेरे को बीमार हूं, ठीक कर दे, मेरे को ऑपरेशन से छुड़ा ले, बाबा कहते हैं ये काम मैं नहीं कर सकता।
बाबा कहता है ये तो हिसाब किताब है, ये चुकतू करने हैं तुमको, तुम महावीर काहे के फिर? जो बाबा कहते हैं तुम छोटे छोटे विघ्नों से घबरा जाओ। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको तो एक नया हिंदुस्तान रचना है, जिसकी हर दुनिया में हर कोई हर धर्म में कल्पना करता है। कोई हेवन, कोई बहिष्त, कोई स्वर्ग। बाबा कहता है कल्पना सब करते हैं, लेकिन कहाँ है, कैसे मिलता है, बाबा कहते हैं ये तो कोई नहीं जानता सिवाय तुम बच्चों के। हाँ, तो देखो गीत के अंतिम जो बोल थे वो बहुत प्यारे थे। कहते हैं कि हमको जो गुलामी से निजात मिली, बाबा कहते हैं अंग्रेजों से तो तुम छूट बैठे, लेकिन कितनों के दीपक बुझे। दीपक बुझे माना कितनों ने बलिदान दिया, तब जाकर बाबा कहता है तुमको ये आजादी मिली। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, जब बाबा कहता है बच्चे माया से मुक्त कब होगे, अंग्रेजों को तो तुमने भगा दिया। लेकिन बाबा कहता है जो ये गुलामी है, मन की, देह की, उदासी की, परेशानियों की, चिंताओं की, क्रोध की, समस्याओं की, जिम्मेवारियों की, बंधनों की, बाबा कहता है इसकी गुलामी से कब छूटोगे? इससे तुमको कौन मुक्त कराए? हाँ, तो बाबा कहता है अभी क्या करना पड़ेगा? आज की मुरली में ही था, बाबा कहता है मैं तुमको अहिंसक बनाता हूँ। बाबा कहता है तुमको क्या करना है? स्वदर्शन चक्र घुमाना है। ये बाबा कहता है तुम्हारी मेहनत है, मैं तुमको जास्ती मेहनत नहीं देता। क्योंकि बाबा कहता है मुझे पता है 63 जन्म भक्ति करते करते तुम बच्चे थक चुके हो। हार्ड मास में इतना दम नहीं है कि हम 4-4 घंटे अब लाइनों में लगे दर्शन करने के लिए। बाबा कहते हैं तुमको स्वयं को दर्शनीय बनाना है, पूजनीय बनाना। तो ऐसा भारत बाबा कहता है तुम बच्चे बनाओ, क्योंकि यही बाबा कहता है राम का कारज है, पतित भारत को पावन बनाना। बाबा कहता है बनाएंगे तो भारतवासी, और कोई बाहर से थोड़ी आएगा। अपने घर की सफाई हम ही तो करते हैं, कूड़ा हमने किया तो सफाई भी तो हम करें ना। तो इसलिए बाबा आज की मुरली में समझाते बच्चे अब छोड़ो कल की बातें। कल की बातें कौन कौन सी है? बाबा कहता है कल की बातें हैं तुम्हारी भक्ति, कल की बातें बाबा कहता है तुम्हारी व्यर्थ की बातें, कल की बातें हैं मैं और मेरा, मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना क्या चलेगा। बाबा कहता है ये सब पुरानी बातें, इनको छोड़ो। कलयुग को बाबा कहता है अभी नहीं देखो पलट के। आज सुबह की मुरली थी ना, बाबा कहते हैं बच्चे माया क्या करती है, एक चमाट मार के तुम्हारा मुंह फिरा देती है। जैसे तुम गुस्से में कहते हो ना कि मैं एक चमाट मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा तो तेरा मुंह फिर जाएगा। बाबा कहता है ऐसी माया क्या करती है, मैं तुमको सतयुग की तरफ फेरता हूँ, माया तुमको फिर से कलयुग की तरफ फेर देती है। तो आज की मुरली में बाबा समझाते बच्चे इस मरजीवा जन्म के संस्कार, मरजीवा जन्म के संस्कार क्या है? वाह रे मैं। बाबा कहता है बस अब वाह वाह करते चलो तो तुम्हारा स्वर्णिम भारत तैयार हो जाएगा। बाबा कहता है ये सपना भगवान का है, ये देव भूमि है। बाबा कहता है यहाँ पर देवता विचरण करेंगे। हाँ, बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर भी इतना बड़ा सपना नहीं देखता। वो बेचारे यही कोशिश करते रहते हैं कि हमारी पार्टी बनी रहे, वोट पड़ते रहे, और जो जो उन्होंने टारगेट रखे हैं, हाँ, इंडिया के लिए बहुत टारगेट रखे, स्वच्छ भारत अभियान बनाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाया, डिजिटल इंडिया बनाया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे है तो ये बाबा कहता है पतित पुरानी दुनिया। इसमें बाबा कहता है दुख है, कला है, कलेश है। हाँ, हॉस्पिटल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, बेड बढ़ रहे हैं, लॉ बढ़ रहे हैं, घरों में सुख शांति रहे उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिए जा रहे हैं कि वायलेंस ना हो 100 नंबर पे फोन करो, कोई बहू बेटी को ना छेड़े उसके लिए इस नंबर पे फोन करो। क्या ये श्रेष्ठ भारत है? क्या ये है हमारा वो श्रेष्ठ भारत? नहीं, ऐसा नहीं। भगवान जो
एक विजन देता है भारत का, वो तो ऐसा देता है कि ये सारा विश्व, सिर्फ भारत की बात नहीं, सारा विश्व सुखी हो, तन से, मन से, धन से, जन से, चारों पिलर मजबूत हों। तभी बाबा कहता है ना, सर्वोदया लीडर। बाबा कहता है दुनिया में बने तो बहुत हुए हैं, म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को भी फादर कह देते हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, सर्व की गति सदगति करने वाला तो एक ही बाप है बस। हम्म? बाबा कहता है तुम सब बच्चों का एक ही पिता है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तुम आत्माओं का पिता, बाबा कहता है मैं ही, और मैं ही, बाबा कहता है तुमको ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जिससे, बाबा कहता है ये दुनिया स्वर्ग बनेगी, बाकी और कोई तरीका नहीं। दुनिया कानून बना सकती है कि बेटी की गर्भ में हत्या ना हो तो अल्ट्रासाउंड नहीं कराना, एक लीगल हम बना सकते हैं कि किसी भी क्लिनिक में ये टेस्ट नहीं होगा कि बेटा है कि बेटी है, लेकिन उस बेटी के प्रति क्या भाव भावना रहेगी ये कौन बदलेगा। बेटी बोझ लगती है। बाबा कहता है बेटी को वर्षा नहीं मिलता बाप से, बेटी को पराया धन कहते हो, और जहां जाती है वो भी कहते हैं पराये घर से आई है। इसलिए बाबा कहता है मैं तो आत्माओं से बात करता हूँ, सबको बाबा कहता है मेरा वर्षा मिलने का अधिकार है, लेकिन बाबा कहते हैं लेंगे वही जो हिम्मत का, मेहनत का, बाबा कहता है एक कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि बाबा कहता है मैं कोई खैरात नहीं बांट रहा, भगवान कभी खैरात नहीं बांटता, अगर वो खैरात बांटता तो सबको एक जैसा देता। बाबा कहता है बच्चे करो और पाओ, ये नियम है, ये लॉ है। बाबा कहता है, बाबा कहता है ये संसार का नियम है, जो करेंगे सो पाएंगे, जो बीजोगे सो काटो। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, जन्म की पहली स्मृति, पहला बोल क्या है। एक दुनिया में बच्चा भी नया नया आता है, धीरे धीरे सबसे पहले उसके मुख पर जो वर्ड आता है वो आता है माँ। माँ। वो बाबा कहता है जब तुम्हारा ये मरजीवा जन्म होता है तो सबसे पहली स्मृति तुमको क्या आती है, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। बाबा कहता है बच्चे इसको तुम भूल जाते हो। बच्चा भी सियाना होता है ना, थोड़े टाइम तक माँ माँ, मम्मी 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 चलती रहती है जीवन, लेकिन जब गर्लफ्रेंड बनती है तब मम्मी याद नहीं आती। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये माया भी क्या है तुम्हारी, बाबा कहता है जगह जगह ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर खड़ी हो जाती है, तो तुमको बाबा कहता है ये भूल ही जाता है कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। माँ भूल गई तुमको, वो माया मम्मी के साथ बाबा कहता है तुमने साठ गांठ कर ली। इसलिए बाबा कहते ब्राह्मण अर्थात स्मृति स्वरूप, समर्थी स्वरूप। बाबा कहते हैं जब अपने को ये स्मृति दिलाते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो बाबा कहते हैं आप में समर्थी है, आप समर्थ आत्मा। तो मर्जीवा बने तो पहली प्रतिज्ञा कौन सी की, शूद्रपन के विकारी संस्कार छोड़कर आत्मा के विकारी संस्कार रूपी चोला परिवर्तन किया और ईश्वरीय संस्कार का दिव्य चोला पहना। आप देखो हमारे यहाँ पर भी रस्म है, जब एक बच्चा आता है ना तो आजकल तो जल्दी कर देते हैं बच्चे का चोला, कोई 11वें दिन पे, कोई कैसे, लेकिन नॉर्मली बच्चे का जो चोला करते थे पहले वो 40वें दिन पे करते, तब तक उसको कोई नया कपड़ा नहीं पहनाते, पुराने कपड़े पहनाते जाते हैं और जिस दिन उसका चोला करते हैं उस दिन उसको नया कपड़ा पहना। हाँ, तो बाबा भी क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे मर्द जीवा बने तो पहली प्रतिज्ञा कौन सी की, बाबा कहता है अभी तक तो पुराने चोले पहने हुए थे तुमने। कौन से चोले थे, देह का अहंकार था, कभी क्रोध का चोला पहना, कभी मोह का चोला पहना, कभी लोभ का, कभी हाय दोष का। बाबा कहते हैं ये सब थे तुम्हारे पुराने चोले।
अब बाबा कहते हैं तुम्हारा नया जन्म हुआ। अब बाबा कहता है ईश्वरीय संस्कार के चोले धारण करो। पवित्र आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, डिवाइन सोल, हीरो पाठधारी आत्मा। बाबा कहते हैं ये हैं आपके नए चोले। तो ये प्रतिज्ञा की ना कि अब हम पुराने कपड़े नहीं पहने। लेकिन बाबा कहता है बच्चे क्या करते, नए कपड़े जो बाबा हमको सोमान के देता, बाबा कहता है वो तो तुम बुद्धि की अलमारी में रखते जाते हो कि ठीक है मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। लेकिन बाबा कहता है तुम स्वरूप नहीं बनते, माना उन कपड़ों को, चोलों को धारण नहीं कर। ये बाबा कहता है कमी रख देते। देने वाला दे रहा है, लेकिन बाबा कहता है तुम धारण ही नहीं करते। तो श्रेष्ठ आत्माएं संकल्प में भी छोड़ी हुई चीज को फिर धारण नहीं करती। श्रेष्ठ आत्मा, बाबा कहता है देखो आपने सुना होगा पंडितों से, पंडित कई होते हैं, पुराने टाइम में तो बहुत करते थे, दूसरों को अछूत मानते थे। किसी ने थाली छू ली, पानी का ग्लास छू लिया या उनको टच भी कर लिया तो वो फिर से स्नान करने चले जाते थे। कहते थे किसी की छुई हुई चीज को हम कैसे ग्रहण कर सकते। हाँ, बाबा कहता है ये बात स्थूल में उन्होंने कॉपी करी, लेकिन वास्तव में बात क्या थी। बाबा कहता है कि बच्चे तुमको पुराने पतित संस्कार, बाबा कहता है इनको फिर नहीं छूना। ये है बाबा कहता है तुम्हारी पवित्रता। तो बाबा समझाते जैसे धरनी पर गिरी चीज रॉयल बच्चे नहीं उठाते ना। कोई चीज गिर जाए हम बच्चों को कहते हैं देखो गिरी हुई चीज जमीन से नहीं खाते, डांटते हैं हम बच्चों को। बाबा कहता है तुम खुद क्या करते हो, बार बार विकारों को छोड़ते हो और बार बार बाबा कहता है उठा लेते हो, फिर से चख लेते हो मजा, कभी कभी क्रोध का, कभी कभी ईर्ष्या का। तो बाबा कहता है खुद तो गिरी हुई चीजें फिर से उठा के खाने लगते हो। तो जानी जानन हार तो बने हो, लेकिन बनना है करन करावन हार। आज सुबह भी बाबा ने वरदान में सुनाया ना, बाबा कहता है बच्चे करन करावन हार। ये बाबा कहता है कंबाइंड स्वरूप है बाप का और बच्चों का। बाबा कहता है तुम जानी जानन हार तो बन गए, नॉलेज तो तुमको सारी है, लेकिन बाबा कहता है करन हार नहीं बनते, करते नहीं। अर्थात त्याग की हुई वस्तुएं, बेकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करो। बाबा कहता है बच्चे संकल्प में भी जो वस्तुएं, जो संस्कार, जो पुराने चोले, बाबा कहता है तुमने छोड़ दिए ना, अब बाबा कहता है इनको दोबारा दोबारा स्वीकार नहीं करो। सोचो और स्वयं से पूछो कि मैं कौन हूं और क्या कर रहा हूं। अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं। बाबा कहता है तुमको भीतर से आंसर मिल जाएगा। और क्या कर रहा हूं, क्रोध कर रहा हूं, ईर्ष्या कर रहा हूं, द्वेष कर रहा हूं, मोह में हूं। बाबा कहता है तुमको दिखेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। बच्चे तो साथ है ही, लेकिन साथ ले क्या जाए। हर बच्चे के दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति ले जाएंगे। ध्यान से सुनना क्या कहा बाबा ने। बाबा कहता है बच्चे साथ तो हो, लेकिन साथ लेके क्या जाना, वो बाबा हमको क्लैरिटी दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति साथ ले जाओगे। अंतिम आहुति कहता है ना बाबा, अंतमति सो गति। अंत समय बाबा कहता है अगर माया आती है, उस समय बाबा कहता है तुम घबरा गए, या बाबा कहता है देह के भान में गए, पुरानी दुनिया, पुराने देहधारियों को तुमने याद किया, मोह सताया, तो बाबा कहता है फिर से बाबा कहता है कलयुग में गिरोगे। इसलिए बाबा कहता है बाप को कदम कदम ऐसी अवस्था बनाओ याद करते करते कि अंत में बाबा कहता है तुमको केवल और केवल बाप याद पड़े। जैसे दिखाते थे ना अर्जुन की आंख, जब तीर चलाया तो अर्जुन का जो निशाना था, अर्जुन की जो आंख थी, वो मछली की आंख पर थी।
ये हमारी बाबा कहता है ये बच्चे तुम्हारी बात है, तुम्हारा पुरुषार्थ। तो क्या दिखाया था? कौन जीता स्वयंवर? दिखाया कि नीचे एक बर्तन पड़ा है, परात है, उसमें पानी है, ऊपर में मछली है जो गोल गोल घूम रही। तो पानी में देखते हुए ऊपर उस मछली की आंख में तीर चला। बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार में तुमको बैठना है, ये नीचे थाल पड़ा हुआ है पानी का, हलचल बहुत होगी इस पानी में। देखा ना, पानी में क्या है, जरा सी हवा आई रिंकल्स पड़ जाते हैं, और ऐसे में मछली की आंख देखना। बाबा कहते हैं बच्चे यही तुम्हारा पुरुषार्थ। इस पुरानी पतित दुनिया में जहां बाबा कहता है माया का हस्तक्षेप है घड़ी घड़ी, ऐसे में बाबा कहता है तुम्हारी नजर कहाँ होनी चाहिए? अपने ऊंच लक्ष्य पर। देखते भी बाबा कहता है इस दुनिया को नहीं देखना। तुम्हारा भी बाबा कहता है जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? मछली की आंख। तो बाबा कहता है जो आत्मा अर्जुन होगी, अर्जुन माना बाबा कहता है जिसका एक ही लक्ष्य है, बाबा कहता है वो आत्मा जो ज्ञान को नित्य प्रति अर्जन करती जाती है, ऐसी आत्मा बाबा कहता है कभी अपने लक्ष्य में चूकेगी नहीं। इतनी एकाग्रता के साथ हमको ये मुरली सुननी पड़ेगी। इतनी एकाग्रता के साथ बाबा कहते हैं बच्चे ये मेहनत है, ये मेहनत। ऐसा नहीं कि एक कान से सुनते जा रहे हैं और दूसरे से निकालते जा रहे हैं। नहीं तो ये भी भक्ति जैसा अल्पकाल का सुख मिलेगा बस, कि थोड़ी सी बारिश हुई। आज सुबह जब हम निकले ना, बादल बने थे, बड़ा अच्छा लग रहा, हल्की सी बूंदाबांदी हुई, लेकिन फिर धूप निकल गई। बाबा कहते हैं बस इतना ही सुख नहीं मनाने बैठ जाना कि बादल घनेरे बन गए, मुरली की दो चार बूंदे गिरी और हो गया, फिर वही दुख की धूप निकल आई, विकारों की धूप, फिर से चिलचिलाती धूप में फिर से सड़ना पड़ रहा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, अभी नहीं तो फिर कभी। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते, यज्ञ का प्रसाद अंतिम आहुति होती है। यज्ञ की रचना साकार सृष्टि में साकार द्वारा हुई। ब्रह्मा ने अपना पाठ बजाकर ब्राह्मणों को यज्ञ की जिम्मेवारी तो दी, यज्ञ की विशेष प्रसादी बाप दादा दे। बाबा कहता है बच्चे, ब्रह्मा ने आप बच्चों को जिम्मेवारी दे दी कि अब आप ये वंशावली और आगे बढ़ाओ। हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे होते हैं ना, उनकी शादियां करा देते ताकि हमारा वंश और आगे बढ़ता जाए। फिर उनके बच्चे होते हैं, वो उनके बच्चों की शादी करा देते हैं कि हमारा वंश और आगे बढ़ता चले। तो जिम्मेवारी हैंडओवर कर दी ना किसी को। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे तुम बने हो, तुम्हारा भी सरनेम बाबा कहता है अब चेंज हो चुका। हमारा सरनेम नहीं, हमारा तो फोर नेम बनाया उसने, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार। हाँ, तो बाबा कहता है ये वंशावली आगे बढ़ती चले। बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा ने आपको ये जिम्मेवारी सौंपी, लेकिन बाबा कहता है जो यज्ञ का अंतिम प्रसाद होगा ना, महाप्रसाद, बाबा कहता है वो तो तुमको शिव बाबा ही देगा। हम्म। तो अपनी सामर्थ्य के आधार पर असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प की आकर्षण से प्राप्ति या अनुभूति का प्रसाद बांटो। आज जगह जगह खूब जलूस हुए, खूब भंडारे लगे। हनुमान जयंती थी, हलवा पूड़ी बहुतों ने खाया। आज खाया आप लोगों ने? हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये लंगर भंडारे तो चलाने वाले बहुत बैठे हैं दुनिया, लेकिन बाबा समझाते यहाँ पर आप समर्थ आत्माएं हो ना। बाबा कहते जो सुख शांति का बाबा कहता है दान देने वाली, बाबा कहता है आप समर्थ आत्माएं हो। और दुनिया में आत्माएं कैसी हैं? असमर्थ, असमर्थ है। देखो जो लंगर भंडारे चलते हैं ना, हम ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं जो कभी खाने नहीं जाते। पहले हम ग्रहण कर लेते थे, हमें लगता था प्रसाद ही तो है, लेकिन
कईयों से हमने बातचीत करी, वो हमेशा अवॉइड करते हैं, कहते नहीं, कहते ये हमारे हक का नहीं है, कहते ये उनके लिए जो बेचारे नहीं खा पाते। और जब हम ज्ञान में आते हैं तो बाबा भी हमको समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये पतितों ने बनाया, पतितों को खिलाया, भोग भी किसको लगाया? बाबा कहते हैं मेरे को तो कोई जानता ही नहीं, तो ये प्रसाद बन कैसे गया? ये तो प्रसाद है ही नहीं। लेकिन चलो भक्तों की भावना है, वो नहीं जानते ना, तो बाबा कहते हैं उनको बनता है। लेकिन तुम, बाबा कहता है अगर ये खाने बैठ जाओ, तुमको तो पता है बाप कौन है, किसको भोग लगाना है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे, तुमको कौन सा प्रसाद लंगर भंडारा चलाना है? बाबा कहते हैं बच्चे, अपने रहम की संकल्प से। बाबा कहता है अपने रहम की, बाबा कहता है संकल्पों से। देखो, दुनिया में भी जो भंडारे चलते हैं ना, दुनिया कहती तो यही है कि भगवान दे रहा है और हम करते जा रहे हैं, लेकिन वो पैसा उनका कमाया हुआ होता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, शक्तियां तो सारी मेरी ही हैं, लेकिन तुम कुछ कमा रहे हो, बिना कमाए बाबा कहता है कैसे लंगर लगा लो? तो बाबा ने हमें क्या कहा? अपने रहम के संकल्पों से। कि बाबा तो हमको गुण और शक्तियां दे ही रहा है, लेकिन क्या मैं भरपूर हूं? क्या इतना मैंने कमा लिया जो मैं दूसरों को बांटने चल पड़ूं? क्या इतनी मेरी स्थिति पावरफुल है जो मैं दूसरों की भी बनाने निकल पड़ूं? तो बाबा कहता है अपने रहम के संकल्पों की आकर्षण से प्राप्ति या अनुभूति का प्रसाद बांटो। कौन सा? बाबा कहता है प्राप्ति का और अनुभूति का, अनुभव का। बाबा कहता है खाली ये नहीं कि पत्तल बांट दी और सारे देखे जा रहे हैं कि अब हलवा पूरी कब मिलेगी, पत्तल ही बांटे बस। बाबा कहते हैं सिर्फ पत्तल नहीं बांटे, बाबा कहता है इसमें तुम्हारी प्राप्ति और अनुभव का, बाबा कहता है हलवा पूरी रखो। कुछ मिला तुमको भगवान से मिलकर, क्या कहोगे? दुनिया तो मंदिरों में जाती है, वो कहते हैं हमको इस दर से सब कुछ मिला, और हम रोज भगवान के साथ 1 घंटा बैठते, 2 घंटा बैठते, और हमें कुछ नहीं मिला। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्तल ही बांट रहे हैं कि भगवान आ गया जी, भगवान आ गया जी, भगवान आ गया। बाबा कहता है कुछ रखो तो पत्तल में, तब तो सबको स्वाद भी लगे। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है यहाँ पर तुमको अनुभव का मीठा हलवा रखना पड़ेगा। किया कुछ अनुभव, तो जीवन में कुछ ऐसी स्थिति बनी हमारी। हाँ, और बाबा कहता है फिर यहाँ पर पूड़ियां भी रख देना, प्राप्तियों की पूड़ियां, कि ये प्राप्तियां हुई है मुझे यहाँ से भगवान से मिलकर। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये लंगर, ये भंडारा तुम लगाओ, इसकी जरूरत है दुनिया में। तो बाबा कहते यज्ञ की आहुति की खुशबू दूर तक फैलती है। अभी वो टेंट लगाकर बना ही रहे होते हैं हलवाई, कोई आलू छील रहा है, कोई तड़के की तैयारी कर रहा है, कोई पूड़ियों का आटा गूंथ रहा है, तो देखने वालों को पहले ही पता चल जाता है कि 2 घंटे बाद शुरू होने वाला है यहाँ पर, है ना? तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे यज्ञ की आहुति की खुशबू दूर तक जानी चाहिए। बाबा कहते हैं दूसरे को भी ये पता चलना चाहिए कि यहाँ कुछ हो रहा है जो मुझे नहीं मिला अभी तक। तो बाबा समझाते बाप दादा भी साकार वतन से सूक्ष्म वतन तक यज्ञ की खुशबू की खुशखबरी लेकर जाए। कई लोग क्या करते हैं, जब वो घर से निकलते हैं ना सुबह सुबह, तो जब देखते हैं कि यहाँ पर लंगर की तैयारी, भंडारे की तैयारी हो रही है, तो घर पे फोन कर देते हैं यहाँ पर लंगर हो रहा है, आज टाइम से पहुंच जाना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी ये खुशखबरी घर घर जाकर दो कि परमात्मा आया हुआ है, और परमात्मा वो अविनाशी लंगर लगाया है जो संसार में और दूसरा कोई लगा नहीं सकता। बाबा कहता है हलवाई तुमको ही बनना पड़ेगा। हलवाई क्या होता है? हलवाई के अंदर हुनर होता है, कच्ची चीज को भी पकाकर इतना स्वादिष्ट जायका दे देता है उसको
कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये प्राप्ति और अनुभवों का, बाबा कहता है जायका तुमको दूसरों को भी दिखाना लगाना है, तब बाबा कहता है दूसरे अट्रैक्ट होंगे कि हमको तो मिला ही नहीं। हम्म? तो ये खुशखबरी बाबा कहता है दूर तक जाए, ऐसा प्रसाद तैयार करो, ऐसा प्रसाद तैयार करो। और देख लेना, आज हमने देखा है 2-3 जगह जब सुबह जा रहे थे, तो टीम वर्क होता है वहां पे, जो भंडारा बनता है ना, कोई आलू छील रहा होता है, कोई पूड़ी का आटा बना रहा है, कोई टमाटर छील रहा है, कुछ क्या कर रहा है, तो ये टीम वर्क है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे इकट्ठे होकर ये सेवा कर, ऐसे नहीं कि एक ही लगा तो रात हो जाएगी उस बेचारे की। तो बाबा कहता है ऐसा प्रसाद तैयार करो, यही अवती जाने का गेट भी खोले। हम सोच रहे थे आज ना, देखो बर्थडे तो सभी के आते हैं, हनुमान जी तो यहाँ है भी नहीं कहीं पे, लेकिन हनुमान जी होंगे तो देखेंगे कि मेरे जन्मदिन के लिए लोग देखो इतने बड़े बड़े पतीले लगा रखे हैं। देखो, सोचने की बातें हैं। हनुमान जयंती पे भंडारे होते हैं, नवरात्रों पे होते हैं, शिवरात्रि पे होते हैं। हाँ, अमिताभ बच्चन के भंडारे जन्मदिन पे कराता है कोई भंडारा? इतने बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हैं, हेमा मालिनी बैठी, और कितनी एक्ट्रेस बैठी। कभी सुना आपने आज हेमा मालिनी का जन्मदिन है, जगह जगह भंडारे हो रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है आत्माओं की खूबसूरती की। कौन दुनिया में कितना धन कमाता है, कौन दुनिया में शरीर से कितना खूबसूरत है, इससे बाबा कहता है दूसरों को सुख नहीं मिलता, इससे कोई प्राप्ति नहीं होती। हाँ, उस आत्मा का पार्ट है, कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है, कोई फिल्म स्टार बन जाता है, तो वो पैसा कमाते हैं, वो भी एक टाइम पीरियड तक। उसके बाद उनको भी कौन फिल्में दे रहा है? एक एज होती है फिल्म साइन करने की, उसके बाद तो कोई फिल्में मिलती भी नहीं। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं ये जो हीरो एक्टर मैं बनाता हूँ ना, जिसको आप हनुमान कहते हो, गणेश कहते हो, माता कहते हो, काली माँ कहते हो, कृष्ण कहते हो, बाबा कहते हैं इनके जन्मदिन पे तो देखो, घर घर में जागते हैं लोग, रात रात 12 बजे इस जन्माष्टमी पे व्रत तक रखते हैं। फर्क है ना, बहुत फर्क है। बाबा कहता है ये है पावन आत्मा, वो है पतित आत्मा। ऐसे थोड़ी हनुमान जयंती मना रहे। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे हनुमान तो वो बनेंगे जो बाबा कहता है बाप की श्रीमत पर चलेंगे, जो राम काज करिबे को आतुर होंगे, जो राम का चरित्र सुनबे के रसिए होंगे। मुरली के बिना बाबा कहता है मेरे हनुमानों को चैन नहीं पड़ेगी कि आज बाबा ने क्या कहा। कहते हैं हनुमान जब राम की कहीं कथा चलती है तो हनुमान तो चप्पलों के बीच में भी बैठकर कथा सुन, इतना निर्माण है वो। ये नहीं कहता कि मुझे तो राम के सामने ही बिठाओ, मैं तो इसका परम भक्त हूँ। बाबा कहता है बच्चे जहां मौका मिल जाए, बाबा कहता है मुरली जरूर सुन, राम के साथ तुम्हारी प्रीत बढ़ेगी और गाढ़ी होएगी, और जितनी तुम्हारी प्रीत गाढ़ी होगी, वो कहता है उतनी ही तुम्हारी शक्तियां बढ़ेंगी, तुम्हारा बल बढ़ेगा। तो बाबा समझाते बाप अकेला कुछ नहीं करेगा, कभी कुछ किया है क्या? बाबा की भी मिसाल है। बाबा कहता है कहने को तो मैं भगवान हूं, जिसको दुनिया कहती है भगवान क्या नहीं कर सकता, लेकिन भगवान बेचारा, हम तो कई बार ये सोचते हैं, ये ले भाई कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हाँ, कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढते थे और क्या क्या सोचते थे उसके बारे में, लेकिन वो देखो वो कितना प्यारा है, बिल्कुल हमारे जैसा है। वो जैसे हम कहते हैं ना बाबा हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते, वो भगवान कहता है। वो कहता है कि बच्चे मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, कभी कुछ किया है क्या? इतिहास उठाओ, बाबा कहता है। गोवर्धन उठाया तो भी बाबा कहता है सारे गोप ग्वाल मेरे साथ सहयोगी खड़े थे। लंका पर चढ़ाई कड़ी, हम्म, तो भी सारे वानर इकट्ठे हुए, तो वो राम सेतु बना। वो कहता है मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता,
तुम बच्चों के बिन, क्योंकि मैं तो निराकारी हूँ। वो कहता है मुझे तो बोलने के लिए भी एक शरीर चाहिए। तो बाबा कहता है फिर मैं एक जो ब्रह्मा का, बाबा कहता है, आधार लेता हूँ और ब्रह्मा के द्वारा ये नई ब्राह्मण सृष्टि की रचना करता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे कभी कुछ किया है क्या? पहले तो बाप दादा दो साथी हैं, अकेला तो हो नहीं सकता। हाँ, जैसे आत्मा और शरीर दोनों का, बाबा कहता है, कंबाइंड स्वरूप होता है तो कुछ होता है। अगर सिर्फ शरीर हो और आत्मा ना हो तो भी बात नहीं बनेगी, और सिर्फ आत्मा है और शरीर नहीं है तो भी बाबा कहता है कुछ हो नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते मोह से भी ऊपर बलिहार होना है। जब बलिहार हो गए तो मोह तो उसमें एक अंजलि। देखते हो ना, जब कभी यज्ञ हवन होते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, सभी आहुति डालते हैं। तो वहां तो हवन सामग्री डालते जाते हैं और उससे खुशबू होती है तो सोचते हैं कि भाई हवन हो गया। जो अशुद्धि थी हवा में सारी बाहर चली गई। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है। पूरी दुनिया, बाबा कहता है, ये अभी यज्ञ का कुंड बनेगी, मानो चाहे ना मानो। देख लो, खबरें सुनो, हालात सुनो क्या हो रहे हैं। कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। बाबा कहता है मौत सर पर खड़ी है तुम्हारे, और अगर तुम आंखें बंद करो, बाबा कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आज सुबह हम जब ऑफिस पहुंचे तो वहां सुनने में आया, वो कहते हैं हमारे कोई जानकार हैं, 28 साल की लड़की वॉक पे गई है, हस्बैंड भी साथ, वॉक पर गई है, ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट हुआ और वहीं खत्म। सोचो 28 साल की क्या उम्र होती है। बाबा कहता है बच्चे हर एक आत्मा अपना पार्ट चुकतू करेगी। तुम, बाबा कहता है, हाय दोष में नहीं जाते। सबको बाबा कहता है साकाश देते चलो, यही सेवा होती है बस। अंत में दुनिया भी तो जाकर यही करती है कि चलो अफसोस कर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अपने लिए कुछ किया तुमने, कोई रास्ता, कोई मार्ग बनाया अगला। किसी का अफसोस हम कर रहे हैं, कोई हमारा आके कर लेगा, लेकिन स्वर्ग, बाबा कहता है, कोई नहीं पहुंचेगा। इसलिए बाबा कहता है ये है वो अंतिम घड़ियां। इसको बाबा कहता है खाकर सोकर। आज मोदी जी ने बहुत प्यारी एक बात बोली। हाँ, कहने को देश के पीएम हैं, 70+ की एज भी है उनकी, लेकिन आज उन्होंने बहुत एक प्यारी बात बोली। कहते हैं एक एक पल हम काम करेंगे, एक एक सेकंड की हम वैल्यू करेंगे। ऐसे नहीं कि भाई इलेक्शन जीत लिया और चलो अब आराम करें। नहीं। कहते हैं भारत को बनाना है तो हमको मेहनत करनी है। उस समय के ऊपर उन्होंने एक बताया, और एक चीज बहुत अच्छी उन्होंने और बोली। वो कहते हैं ये हमारे कार्यकर्ता सोचते हैं कि अगला इलेक्शन हम जीते ही पड़े। बहुत प्यारी उन्होंने एक बात कही। वो कहते हैं मैं हिदायत देता हूँ कि कभी भी एक्सट्रीम में नहीं जाओ। आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन एक्सेस होना बहुत बड़ी गलती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आप भी जो पुरुषार्थ करते हो ना, बाबा कहते हैं कभी कभी तो बच्चे भी क्या करते हैं, एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि हुआ ही पड़ा। अंत में बाबा को याद कर लेंगे। बाबा कहते हैं इतना सहज नहीं है, इतना सहज नहीं है। कभी देखना, रात को चेक करना सपने कौन से देखते हो। जिसके सपने आते हैं ना, समझ लेना उसके साथ थोड़ी प्रीत प्यार गाढ़ी है अभी। बाबा कहते हैं कभी तुमको मेरा सपना आया, कभी मेरे से कोई बातचीत हुई सपने में, कभी मेरी वजह से नींद खुली। बाबा कहते हैं ये चेक करो, क्योंकि जिसके साथ प्रीत प्यार होती है ना, बाबा कहता है फिर वही बुद्धि में घूमता है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते पुरुषार्थ को मनोरंजन समझो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मेहनत तो तुमको करनी है, अपने हाथों को तुमको भगवान बनाना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी मेहनत कैसे होनी चाहिए, मनोरंजन की तरह। तुमको भगवान मिल गया, कोई छोटी बात है। मजदूरी थोड़ी करा रहा है हमसे कि तसले हमको रेत के ऊपर उठा के कहीं चलना है।
नहीं, बाबा कहते हैं बकरी ईद मनाओ। आजकल देखो रमजान का भी महीना चल रहा ना, तो बाबा ने क्या कहा, बकरी ईद मनाओ या कोई भी ईद मनाओ, लेकिन मैं का त्याग करो, इसको कहेंगे ईद मनाना। बाबा कहता है बकरे काटने से बात नहीं बनेगी, अभी मैं का तुमको त्याग करना पड़ेगा। हुँ? तो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त, सदा जीवन मुक्त हो। अब ध्यान से सुनते जाना मुरली, आज की मुरली बहुत पावरफुल है। बाबा कहते हैं बच्चे, कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो या फंस जाते हो कर्म के बंधन। हुँ? बाबा समझाते, अभी के जीवन बंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सतयुग से भी ज्यादा है। बाबा कहते हैं बच्चे, सतयुग में जीवन मुक्ति है लेकिन बोध नहीं है, क्योंकि वहां बंधन का पता ही। यहाँ बाबा कहता है तुम नॉलेजफुल हो, तुमको बंधन का भी पता है और बाबा कहते हैं निर्बंधन होने का भी पता है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ संगम पर आपकी प्राप्ति अनुभूति ज्यादा है। यहाँ पर बाबा कहता है तुमको लंगर लगाने हैं अभी, सतयुग में नहीं कहूंगा तुमको लंगर लगाओ, क्योंकि बाबा कहते हैं वहां कोई असमर्थ आत्मा नहीं होगी। यहाँ बाबा कहता है सबको प्राप्ति और अनुभव का भंडारा लगाकर दो। तो बाबा ने समझाया, ज्ञान योग की शक्ति से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हो कि अभी भी कोई बंधन है। ज्ञान और योग के बल से बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति का अनुभव करते हो या अभी भी बंधन काटते हैं। जूता खरीदते ना नया नया, तो पहनते हैं तो कहते हैं ये नया जूता तो बहुत खाता है। बाबा कहता है ऐसे बंधन को चेक करो, बंधन खाता तो नहीं कहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन जीवन मुक्त होने कारण ऐसे अनुभव होता है जैसे खेल कर रहे हैं। ये हमारी स्थिति अवस्था बता रहा है बाबा। अगर हमारी स्थिति बंधन मुक्त है तो बाबा कहता है बच्चे फिर तो कोई भी कर्म करते हुए हमारे मन की स्थिति ऐसे होगी जैसे हम खेल कर, फंसेगी नहीं बुद्धि उसमें। तो बाबा कहते हैं फिर जैसे खेल कर रहे हैं, तन का रोग हो जाए या माया के अनेक प्रकार के वार भी हो जाएं, लेकिन खेल अनुभव होंगे। बाबा कहता है अगर शरीर बीमार भी पड़ जाए या कोई भी बाबा कहता है माया का वार हो जाए, लेकिन आप बाबा कहता है उस समस्या को विघ्न को खेल अनुभव करोगे। ये स्थिति है हमारी निर्बंधन बनने वाली। तो खेल से तो दुख नहीं होता ना। बाबा कहता है जब खेल होते हैं, आप देखो छोटे छोटे बच्चे बाहर खेलते हैं तो रोते रोते घर आते हैं, मम्मी मैं आउट हो गया। माँ क्या कहती है, अरे कोई बात नहीं, खेल ही तो है। मम्मी इसने मुझे धक्का दे दिया, तो माँ क्या की, कोई बात नहीं, खेल खेल में लग जाती है बेटा, कोई बात नहीं, है ना। और बाबा कहता है तुम रोते रहते हो बार बार कि बाबा देखो ये हुआ, बाबा वो हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे खेल में दुख नहीं होता, ये तो खेल है। हम्म खेल किया ही जाता है मनोरंजन के लिए। तो माँ क्या कहेगी, तेरे को इतना डर लगता है गिरने से तो तू खेल ही मत, भागोगे तो गिरोगे। अब बच्चे डरते हैं, आप बच्चों को बोलो मत खेलो, सुनेंगे ही नहीं। वो कितना भी गिरेंगे रोएंगे लेकिन कहेंगे मम्मी मैं तो जा रहा हूँ। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में कोई भी परिस्थिति विघ्न आता है, इसको भी बाबा कहते हैं खेल जानना, तो तुमको दुख नहीं होगा। हाँ, खेल किया ही जाता है मनोरंजन के लिए, फर्ज अदाई का भी खेल कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता है ये जो तुम फर्ज निभाते हो ना, घर के प्रति, बच्चों के प्रति, दुनियादारी के प्रति, बाबा कहता है ये फर्ज अदाई भी खेल कर रहे हो। इतनी बाबा कहता है स्थिति लाइट बनाओ। तो बाबा कहते हैं ये भी खेल कर रहे हो। निर्बंधन आत्मा ही ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकती है। निर्बंधन आत्मा आप करके देखना,
शुरू शुरू में आपको इनिशियल स्टेज पर लगेगा कि कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ऐसा लगेगा, क्योंकि हम कई बार देखते हैं इस चीज को जब करते हैं ना, तो कोई नुकसान नहीं होता। जब मैं लाइट रहती हूँ, तो जो जिम्मेवारी, जो फर्ज मुझे दिए गए, जो मेरी ड्यूटीज बनी, वो जब मैं फुलफिल करती हूँ, तो मेरी स्थिति जब लाइट होती है ना, तो दूसरों को भी वो लाइट बनाती है। पहले ये एक प्रेशर होता था मन पे कि देर हो गई तो 5-10 मिनट का फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन स्थिति A1 रहती है, और वही हमारी कमाई। दुनिया से तो एक दिन चले ही जाएंगे, कोई हमने ठेका थोड़ी उठाया है पूरी जिंदगी इनको खिलाने का। तभी तो बच्चों को कहते हैं भैया कमाओ भी और खाना खिलाना भी सीखो। यही तो सिखाते हैं बच्चों को पढ़ा लिखा के, कि कमाओ, अपने पैरों पे खड़े हो। और बेटियां होती हैं तो बेटियों को कहते हैं घर का काम सीखो, अपने पैरों पे खड़े हो। यही तो कर रहे हैं हम, अपने बच्चों को सब कलाएं देके जाते हैं कि हम थोड़ी बैठे रहेंगे पूरी जिंदगी यहाँ पर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अपनी स्थिति को जमाओ। काम करने में तो हम परफेक्ट है, भाग भाग कर ही लेते हैं, लेकिन हम अपनी अवस्था की कोई फिक्र नहीं करते। अंदर से हलचल भी हो रही है, दुखी भी हो रहे हैं, इरिटेट भी हो रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे यही तो तेरी पूंजी थी, तेरी सुख शांति तूने आत्मा दाव पर लगा दी, और बदले में क्या लिया? दाल रोटी कमाई, पेट कभी भरे ही। कितनी भी किसी की सेवा करो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आत्मा भरपूर नहीं होगी, तब तक बाबा कहता है दूसरी आत्मा को कुछ मिलेगा नहीं। वो भी बेचारे जिनको हम कर करके दे रहे हैं ना, जिस दिन नहीं करके देंगे, वो आत्माएं भी हलचल में आएंगी जरूर। तो हमने तो सिर्फ देह समझकर देह की ही सेवा करते चले गए। जिस दिन नहीं कर पाएंगे खुद भी दुखी होंगे, और जिनकी नहीं कर पाएंगे वो तो पहले ही दुखी है। तो हमने कोई ताकत ना खुद में भरी, ना दूसरे में भरी, तो मशीन की तरह चलते ही गए ना बस। ऑयल डालते गए मशीन में और चलाते, ऐसे ही तो मशीनें चलती। तो बाबा हमको समझाता है बच्चे, बाबा कहता है बच्चे अभी इसके अंदर ताकत भरो, फर्ज अदाई भी करो, लेकिन बाबा कहता है लाइट पर फर्ज अदाई भी करो। देखो, अगर हम इतिहास खोल के बैठे ना, तो कल परसों की मुरली में ही था कि द्रौपदी ने पुकारा चीरहरण के समय कि हे माधव आओ मेरी रक्षा करो। अब वो अपनी फर्ज अदाई कर रहा है, लेकिन हलचल में नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है, वो न्यारा होकर प्यारा बना हुआ है। बाबा कहता है ये स्थिति बनाओ। और देखो, श्री कृष्ण को ऊपर दिखाया गया कि ऊपर बैठा हुआ है और साड़ियां नीचे भेजता जा रहा है। बाबा कहता है बच्चे तुम भी किसी की सेवा तभी कर सकते हो जब तुम्हारी स्थिति ऊंची होगी। बाप समान बनना है ना, तो बाबा कहता है फिर अपना आसन तो संभालो ना पहले। तुम तो द्रौपदी क्या रोएगी, तो उससे ज्यादा तो हम ही रो पड़ते है कि नहीं है? ये बात, ये सच्चाई है। द्रौपदी की हम क्या रक्षा करेंगे? द्रौपदी से ज्यादा व्याकुल दुखी बेचैन तो हम ही हो जाते, हमारे में वो ताकत ही नहीं होती। इसलिए बाबा कहता है सभी द्रौपदियां। तो बाबा यहाँ समझाते आगे, फर्ज अदाई का भी खेल कर रहे हो, निर्बंधन आत्मा की ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेगी, बंधन वाला तो नीचे ही बंधा रहेगा। जिसको बंधन होंगे, द्रौपदी को बंधन ही तो थे, देह का बंधन था, पतियों का, समाज का, तो दुख ने उसको नीचे ही घेर रखा। लेकिन जब अपनी अवस्था उसने निर्बंधन बनाई, पतियों को भी छोड़ा, जो वहां सभा में बैठे थे उनसे भी बुद्धि का योग हटाया, तब दिखाया कि वो जब उसके प्रति समर्पित हुई है, तब जाकर वो शक्ति, वो पावर उसको मिली है। तो जो साड़ियां मिली है ना, दिखाई तो गई है साड़ियां आ रही, लेकिन वास्तव में ये परमात्म शक्तियां हैं
जो हम आत्माएं रिसीव करती हैं, प्राप्त करती हैं, लेकिन कब? जब हमारा बुद्धि योग केवल उस एक निराकार से लगता है तब। अगर हमारी बुद्धि में दूसरे तीसरे हैं तो उसकी हमको हेल्प नहीं मिल सकती, नहीं मिल पाएगी। हम्म? तो बाबा यहाँ हमको समझाते, बंधन वाला तो फिर नीचे ही बंधा रहेगा। सभी ने अपना पिंजरा तोड़ दिया है कि बंधन ही पिंजरा है। बाबा कहता है बच्चे पिंजरे से बाहर आए हो। ये मैना बाबा कहता है पिंजरे से निकली बाहर, देह के भान से, पुरानी दुनिया, पुराने देहधारियों के ममत्व से, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी। अकेला ही बाबा कहता है हंस उड़ जाता है एक दिन। बाबा कहते हैं तुम कम से कम सुख तो लो। ये जो हमको ज्ञान मिल रहा है ना, हमको शरीर छोड़ने को नहीं कह रहा वो कहता है तुम गृहस्थ में रहो, तुम्हारी रचना है बच्चे, बाबा कहता है तुम पालो। लेकिन बाबा कहता है ये मैना पिंजरे से बाहर निकालो तो सही, ये सुख तो लो। कब लोगे? बाबा कहता है ये संगम पर भी भगवान आए और तुम जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं करो तो बाबा कहता है फिर तुमने प्राप्त क्या किया? यही तो वो सुख है जो भक्तों को नहीं मिल पाता। थोड़ा थोड़ा तो भक्त भी देखो मेहनत करते हैं, मकान, दुकान, बच्चे बच्चे वो सब करते जाते हैं, लेकिन सब कुछ करते भी तो क्या कहते हैं? मन में शांति नहीं है जी। कहते हैं ना, चिंताएं खत्म नहीं होती। तो यही तो है, बाबा कहते हैं पिंजरा नहीं तोड़ पाते ना। सोने के पिंजरे छोड़े क्यों? हमारा घर है, हमारे बच्चे, क्यों छोड़े? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तमाशा देखते जाना बस अब। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ऐसे मच्छरों के सदृश तुमको घर जाना पड़ेगा अभी। मृत्यु कोई निमंत्रण पत्र नहीं देगी हम कि मैं फलाने डेट पर फलाने समय पे आने वाली हूँ, करो तैयारी। बाबा कहता है अचानक का पार्ट है, सब कुछ अचानक ही होना। हम्म? तो आगे समझाया, फर्ज अदाई भी निमित मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। ये लिख लेना, दिल के किसी पन्ने पे लिख लेना। बाबा कहता है फर्ज अदाई भी करनी है, लेकिन बाबा कहता है कैसे करनी है? निभानी है, मात्र निभानी है, लेकिन लगाव नहीं रखना। लगाव बाबा कहता है बच्चे तुमको दुख देगा, करो फर्ज अदा, लेकिन बाबा कहता है अब इसमें लगाव नहीं रखना। लगाव क्या होना चाहिए? लगाव बस ये रखो कि राम ने सेवा दी हुई है, राम की सेवा कर। तो बाबा समझाते हैं फिर राम की सेवा समझ के जो भी कर्म करोगे, बाबा कहता है कर्म का बंधन भार तुम पर नहीं चढ़ेगा। अगर चाहते हो निर्बंधन बनना, हर कर्म का एक जो बंधन है वो हम पर चढ़ता है। अगर हमने वो कर्म बंधन में किया, देह के भान में किया, क्रोध में किया, क्योंकि ये संस्कार हमारे डेवलप होते चले जाते हैं, मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो मैं और मेरापन अगर होगा तो बाबा कहते हैं फिर ये संस्कार और कड़े होते जा रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरी ड्यूटी, मेरी जिम्मेवारी। बाबा कहता है पूरे कर लो, करने की मनाही नहीं है, करने ही पड़ेंगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसमें अब लगाव नहीं, लगाव अगर रखना है तो ये रख लो कि राम ने सेवा दी है। राम से लगाव रखोगे तुम्हारा फायदा होगा, क्योंकि राम ही बाबा कहता है तुमको भव से पार उतारने वाला, और तो किसी ने नहीं उतारना, और अटकाने वाले बहुत हैं। तो बाबा यहाँ समझाते ऐसा ना हो कि कई लोगों को आप देखते हो ना, यज्ञ में आहुति डालते जाते हैं और इतना धुआं हो जाता है कि रोते जाते हैं, आंखों से पानी आ रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर ममत्व कहीं रह गया बच्चों में, घर में, अपने ही शरीर में, तो बाबा कहता है आहुति भी डालोगे बाप के यज्ञ में, और बाबा कहता है फिर रोओगे भी सही, मन रोएगा अंदर से। इसलिए बाबा कहता है लकड़ी सूखी होनी चाहिए, गीली लकड़ी मत जलाने बैठ जाना, नहीं तो खूब रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मोह की रगे तोड़ो। मोह बाबा कहता है अंत में तुमको दुख देगा, नष्टो मोहा बन जाओ। तो बाबा ने समझाया ट्रस्टी बनकर चलते हो तो निर्बंधन हो,
कोई भी मेरापन है तो फिर पिंजरे के में बंद हो। बाबा कहता है अगर ट्रस्टी बनकर चल रहे हो, हर कर्म कर रहे हो, तो बाबा कहता है आप निर्बंधन आत्मा हो। लेकिन कोई भी, बाबा कहता है, अगर बंधन खींचता है, बंधन खींचते हैं हम। एक बार हम क्लास कर रहे थे, सेंटर की बात है, तो वो एक दीदी आए हुए थे बाहर से, तो वो कहने लगे हमें ना 1:30 बजे तक वापस पहुंचना है। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा आप तो बहुत रेयर आते हो यहाँ पर, तो आधा एक घंटा ऊपर हो भी गया तो क्या फर्क पड़ने वाला। तो थोड़ा सा उनके साथ बातचीत की, तो वो जब वो वहां बैठे तो उन्होंने बोला कि वाकई हम यहाँ आने से पहले ही प्रिपेयर होते हैं कि 1 बजे घर जाएंगे, फटाफट ये करना है, फिर वो करना है। कहते लेकिन यहाँ बैठकर 2 भी बज गए, 2:30 भी बज गए, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरे पीछे कुछ रुकना नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं जो मुझे भाग, क्योंकि बंधन हमको खींचते हैं कि घर जाऊं, फटाफट ये देखूं, वो करूं। बाबा कहता है बच्चे जहां बैठे हो, अभी जैसे हम मुरली क्लास सुन रहे हैं, तो बाबा कहता है पूरे बैठो यहाँ, ऐसे पूरनमाशी नहीं मनाएंगे तुम्हारे लिए बाबा, पूरे बैठो यहाँ। ऐसे नहीं आधे रसोई में, आधे फोन पर, आधे कहीं घंटी बजी। तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ पूरे बैठे, पूरे नहीं बैठे। और दुनिया में देखो रिश्ते कैसे निभाते हैं, तन से भी निभाएंगे, मन से भी निभाएंगे, धन से भी निभाएंगे। एक भी कमी रख दोगे ना रिश्ते में तो लोग नाराज हो जाएंगे। कहीं सिर्फ पैसे लगाते जाना, वो कहेंगे इसको पैसे का बड़ा घमंड है, खुद तो आता नहीं, हमें नहीं चाहिए। कहीं सिर्फ तन लगाते जाना, मन मत लगाना, वो कहेंगे बस नाम से ही खड़ा हो जाता है आके, दिल तो इसका हमसे कभी नहीं जुड़ा। और कहीं केवल मन लगाना, धन भी मत लगाना, तन भी नहीं लगाना। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया के संबंधों को सींचने के लिए ना हमको सारी शक्तियां पलटनी पड़ती, ऐसे हमारे संबंध नहीं बन जाते। और भगवान के साथ बाबा कहते हैं तुम कुछ भी मेरे पे समर्पण नहीं करते हो, ना समय देते हो, ना बाबा कहता है तन की कोई सेवा, ना मन की, ना धन की, और चाहते हो भगवान मुझे सब कुछ दे दे। बाबा कहते हैं बच्चे देने में लेना समाया, जितना बाबा कहता है तू मेरे नाम पर खर्च करेगा, तेरे संकल्प, विश्वास, समय, बाबा कहता है बच्चे ये बढ़कर तुझे मिले। क्योंकि ये संसार का नियम है, हमारा एक एक संकल्प पूरे वायुमंडल में वाइब्रेट होता है और यही हमको वापस मिलता है। एक खाली कमरे में कभी जाना, खाली कमरा होना चाहिए, और वहां जोर से चिल्लाना, कोई भी नाम लेना, वो आवाज वापस आपके कानों में आएगी और डबल होकर आएगी। बाबा कहता है ये कर्मों की फिलॉसफी है, ये संकल्पों की फिलॉसफी है। जो करोगे वो बाबा कहता है मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे पास आएगा। तो बाबा ने यहाँ समझाया क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं, ये भी मन का बंधन है। बाबा कहते हैं मन के अनेक बंधन, सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन फिर दुखी होता है कि ये तो हो नहीं रहा, वो तो कर नहीं पाया। जब बाप के बच्चे बने तो बच्चा अर्थात स्वतंत्र आत्मा। बाबा कहते हैं तुम बीच बीच में मालिक क्यों बनने बैठ जाते। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे बनकर बैठो। तो बच्चे तो हमेशा स्वतंत्र होते हैं। तो बाबा समझाते हैं इसलिए कहा जाता है ना स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो कौन हो आप, बच्चे हो या बूढ़े हो। बाबा कहता है अपने आप को ये मत कहना कि हम तो बूढ़े हैं, हमेशा कहो हम तो भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर अपने को पास्ट जीवन वाले समझेंगे तो बच्चे बंधन है। अगर बाबा कहता है अभी भी तुम खुद को भगवान का बच्चा नहीं समझते हो, स्टूडेंट नहीं समझते बाबा का, तो बाबा कहता है फिर अगर पुराना समझते हो कि मैं तो ये हूं, देह का भान है, तो बाबा कहता है फिर तो बंधन है। मर्जीवा हो गए तो फिर निर्बंधन। सिर्फ एक कार्य जो बाप ने दिया है बच्चे याद करो और सेवा में रहो। बाबा कहते हैं बस एक ही काम देता हूं तुमके कि कुछ भी करते, बाबा कहता है मुझे तो याद रखो ना, करण करावन हार कंबाइंड स्वरूप। हाँ, तो बाबा कहते हैं याद करो और सेवा में रहो। स्थापना के कार्य में आदि से जो आत्माएं सहयोगी हैं,
उन्हों का विशेष सहयोग ड्रामा अनुसार किसी न किसी रूप से प्राप्त जरूर होता है, ये गारंटी है। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्माएं सत्युग की स्थापना में मेरी भागीदार बनेगी, सहयोगी बनेगी, बाबा कहता है ऐसी आत्माओं को ड्रामा के अनुसार बाप की मदद किसी न किसी रूप में, स्वरूप में जरूर मिलेगी, ये बाप की गारंटी है। तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पे लिखेंगे हम मिलकर नहीं कहानी। बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम का वही समय है जब हम सबको मिलकर एक नई कहानी रचनी है अब, क्योंकि 84 का पार्ट अभी हमको ही खेलना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, संकल्प से तुम्हारी सृष्टि बनने वाली है, तो श्रेष्ठ संकल्प करो, न केवल अपने प्रति, बल्कि बाबा कहता है संसार की, विश्व की सब आत्माओं के प्रति, प्रकृति के 6 तत्वों के प्रति, क्योंकि बाबा कहता है इस समय आप वो आत्माएं हो जिनका यादगार बाबा कहता है भक्ति में मनाया जाता है। हनुमान जयंती मना रही है भक्ति में आज दुनिया। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको भी महावीर बन के दिखाना है। तो महावीर अर्थात अथक पुरुषार्थी, जो पुरुषार्थ भी करे और बाबा कहता है खेल समझ कर करे। ओम शांति।